अर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। 7 पेज पर कलश 220 और 221 पढ़ो। कौन पढ़ा है? कलश 220 और 221। प्रत्याख्यान, आलोचना और प्रतिक्रमण की चर्चा आने वाली है। यदि उसके पहले इस बात की स्थापना नहीं करते हैं कि राग द्वेष जो मेरे होते हैं वो मेरी गलती से ही होते हैं, तो काय का प्रतिक्रमण, काय की आलोचना और काय का प्रत्याख्यान। यदि कर्म के ही उदय से होते हैं कि दूसरे नहीं कराए हैं, तो कर्म करें, प्रतिक्रमण दूसरे लोग करें। यानी इसके पहले इस बात की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है कि मोह राग द्वेष रूप जो संसार है, इस संसार की उत्पत्ति का कारण मूलता मैं ही हूँ। मेरे अंदर ही वो विद्वान हैं, मेरा जो अज्ञान है, और उसके लिए मुझे पुराने दोषों के लिए प्रतिक्रमण, वर्तमान के दोषों के लिए आलोचना, और भविष्य में ऐसे दोष मैं नहीं करूं इसके लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। किया तो तीनों ही चीज़ें एक ही समय में हैं, वर्तमान में, लेकिन भूतकाल की चर्चा होती है इसलिए उसे प्रतिक्रमण नाम देते हैं, वर्तमान के दोषों की चर्चा होती है इसलिए आलोचना नाम देते हैं, और भविष्य के दोषों को नहीं करने का संकल्प होता है तो उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। श्वेतांबरों में प्रतिक्रमण करने का बहुत रिवाज है, और अपने हाथ आलोचना पाठ पढ़ने का, बस वो एक आलोचना पाठ धूलर दास जी का है, मुझे सब महिलाओं को याद है। वैसे मंदिरों में जैसा कि वहाँ पे चतुर्दशी वगैरह को करते हैं, ऐसा कोई प्रतिक्रमण अपने दिगंबरों की में कोई परंपरा ऐसी नहीं है, लेकिन वो आलोचना पाठ है भूलर दास जी का, उसको अभी तक तो बुजुर्ग महिलाओं में ये पद्धति थी कि वे उसको याद कर लेती थी और उसे बराबर बोलती थी। अब आज भी वो भी समाप्त जैसा ही हो गया है। मुमुक्षुओं में थोड़ा बहुत प्रभाव जो सोनगढ़ में आया वो श्वेतांबरों की उस एरिए के प्रभाव से ये मुमुक्षुओं में आया, और वहाँ से फिर अपने हिंदी के मुमुक्षु संपर्क में आए तो थोड़ा बहुत यहाँ आया। लेकिन वहाँ जो सोनगढ़ में आया वो भी बस नाम ही उसका प्रतिक्रमण है, जिस तरह से वो लोग करते हैं उस तरह का वो कुछ नहीं करते हैं। वो लोग तो उनके यहाँ प्रतिक्रमण पाठ बने हुए हैं, छोटे बड़े, 2 घंटे के, 1 घंटे के, आध घंटे के, अब वो उनको बराबर पूरा बोलते हैं, और जिनमें मेरे ये दोष किए, ये दोष किए, 1 इंद्री को मारा, 2 इंद्री को मारा, ऐसा बहुत बहुत बोलते हैं। श्रीमद् रायचंद ने भी पर भी उसका प्रभाव था, इसलिए उनने भी 1-2 तरह के
प्रतिक्रमण 5-5 ही मिनट के 7-7 मिनट के ही बना लिए हैं। और उनके यहाँ ये पद्धति है कि वे लोग जब कोई भी कार्यक्रम समाप्त करते हैं तो खड़े होकर के और उसे बोलते हैं। ऐसी पद्धति उन्होंने वहाँ डाली है। सोनगढ़ वालों ने क्या किया कि ये जो गाथाएं समय सार वगैरह की थी जो बहुत अच्छी लगी, उन्हीं को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और बस वे उन्हीं का पाठ करते हैं और उसी का नाम वे प्रतिक्रमण देते हैं। क्योंकि जनता तो वैसे उनको तो बस प्रतिक्रमण हुआ, उसे मतलब नहीं क्या बोला, क्या है उसका अर्थ था, क्यों क्या किया, उसे कुछ मतलब नहीं है। कुछ बोलते हैं थे और वो कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं ऐसा वो करते थे। और महीना में एक दफ़े तो गुरुदेव प्रवचन बंद रखकर 1 घंटे तक गाथाओं का पाठ ही करते थे सब जने बैठ करके। अपना जो स्वाध्याय में आमनाय नाम का स्वाध्याय है उसकी परंपरा सब जगह रही है। अपने अब तत्वासूत का पाठ करना, भक्तांबर जी का पाठ करना, तो वो भी बुद्धिपूर्वक ही था। एक भक्ति काव्य ले लिया और एक सिद्धांत ग्रंथ ले लिया, तत्वासूत सिद्धांत ग्रंथ और भक्तांबर भक्ति काव्य, और उन दोनों का पाठ करने लग गए। आज सुबह के प्रवचन में गुरुदेव श्री कह रहे थे, अब किन किन लोगों ने सुना मुझे पता नहीं है, कि मैं रोजाना 47 शक्तियाँ, 47 नए और अलिंग ग्रहण संबंधी 20 बोल और 49वीं गाथा में जो वो बोल हैं 6 रस अरूप अगंध संबंधी, इनका मैं रोजाना सुबह उठ के पाठ करते हैं। मैं तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने उपयोग से निर्णय किया कि ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हमको निरंतर याद रखना चाहिए। और एक दफ़े याद हम कर भी लें तो याद रहने के लिए उनका पाठ जब तक रोजाना नहीं करेंगे तब तक वो नहीं संभव है रहना। तो अभी आप कैसे करते होंगे इनका पाठ? फिर बोलते बस बराबर जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दशी शक्ति, ऐसे ऐसे करके उंगलियों पे गिनते जाते, फिर 47 नहीं बोलते, फिर ये बोलते, ऐसे बोलते थे। ऐसा सुबह खुद उनके प्रवचन में आ रही थी ये बात। पहले भी मैंने कई दफ़े सुनी है और गुरुदेव के मुख से ही सुनी है कि अभी ये ऐसी जो चीज़ें हैं हम जिनका अपने बिल्कुल सार्थक है। और सबसे बढ़िया तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान अभी इसमें आने वाले हैं। ये जो कलशों का आप पाठ कर रहे थे तो कितने अच्छे छंद हैं वो। ऐसे शांति जी, ऐसे कुछ अपने यहाँ कुछ सिलेक्शन करना चाहिए कलशों का, कुछ गाथाओं का और कुछ ऐसी चीज़ों का कि जिसका एक आध महीना में एक आध दिन अपन लोग भी मान लो कि अपन प्रवचन को डिस्टर्ब नहीं करें तो संडे सैटरडे कोई दोपहरी के टाइम में सब बैठ के सब एक दिन शांति से और उन सब का पाठ 1 घंटा करें। तो वो मतलब आवश्यक है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। देखो ये कहते हैं यदि ही भगवती राग द्वेष प्रसूति कदरपि परेशान दूषणम नात्री तत्र। यदि इस आत्मा में राग देश उत्पन्न होते हैं तो इसमें किसी परद्रव्य का रंच मात्र भी दोष नहीं है। यह भगवान आत्मा अबोधा अज्ञान अवस्था में स्वयं ही इन राग देश रूप परिणमित होता है। राग देश पैदा होते हैं इस आत्म में, उसमें परद्रव्यों का कोई दोष नहीं है। यह अज्ञानी अपराधी है इनका कर्ता। यह अबोध हो नष्ट की मैं तो स्वयं ज्ञान हूँ। और ये अज्ञान जो है कि जिसकी वजह से ये अपराध मेरी जीवन में होते हैं ये नष्ट हो और ऐसा भाव जागृत हो कि मैं तो स्वयं भगवान स्वरूप आत्मा हूँ, इसके लिए ये सारा प्रयास है। मतलब यहाँ जो राग देश का कर्ता, हालांकि ये भी नए से बताई थी ना जैसे नाचारी ने
कि अशुद्ध निश्चय ने से राग द्वेष का करता आत्मा है, कि फला व्यवहार ने ऐसे करता है, कि पर का करता, आज गुरुदेव बोल रहे थे पर का करता तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो असद्भुत व्यवहार न ऐसे है को वहाँ पर है ही नहीं कहते हैं वो राजमल जी के स्टाइल में हैं। और अपने यहाँ तो सभी नए बता दिए हैं कि किस नए से है, कहाँ कैसा है। तो इन्होंने यहाँ पर उस को महत्व दिया। यहाँ हर जगह आप देखते हैं कि त्रिकालीधुर भगवान आत्मा तक ले जाते हैं, और राग द्वेष की कर्ता भी पर्याय की कर्ता पर्याय, एक तरह ये देते पर नहीं करता और द्रव्य नहीं करता। त्रिकाली द्रव्य यानी स्वभाव से करे, करने का स्वभाव हो तो वे कभी मिटेंगे नहीं, और पर द्रव्य करें तो पर द्रव्य को करना चाहिए उन्हें मिटने का उपाय। लेकिन यहाँ वो दूसरा पॉइंट नहीं लेते। दूसरी टाइम पे तो कहते वो आत्मा ही करता है, अज्ञान अवस्था में आत्मा ही करता है अथवा अज्ञानी आत्मा करता है। और इसीलिए ये जो 221वां कलश है जो टोडरमल जी ने उद्धृत किया है, जिसकी चर्चा शायद अपन ने कल परसों की थी, कि राग जन्मनि निमित्तताम परद्रव्यमेव कलयंती हेतुते, कि पराग देश की उत्पत्ति में जो परद्रव्य की निमित्तता ही देखते हैं, वे शुद्ध बोध विधुरांध बुद्धया, वे शुद्ध ज्ञान से विधुर है। विधुर तो विधुर का अर्थ बताया था ना 2-3 दिन पहले, क्या बताया था? कौन बताएगा? शास्त्री फाइनल का बोलो, खड़े हो बोलो। विधुर का अर्थ क्या बताया था? तुम थे नहीं? हाँ, धुरा माने पत्नी, और उसका वियोग हो गया हो उसको बोलते हैं विधुर। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि वो भगवान आत्मा शुद्ध बोध से विधुर है। आप समझे ना, शुद्ध ज्ञान रूपी उसकी जो पत्नी है उसका स्वर्ग वास हो गया है। शुद्ध बोध से विधुर माने रहित, वो ऐसा वो अंध बुद्धि वाला है। विधुरांध बुद्धया ये विशेषण बनाया, शुद्ध बोध विधुरांध बुद्धया, है ना। कि वो न मोह वाहिनीम उत्तरंती, वे मोह रूपी नदी को कभी पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए यानी हम उस अपने अपराध को स्वीकार करें, और फिर आगे आएगा अपन जब आएगा ना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, तो वो उसमें वो अमृत कुंभ है कि विष कुंभ है, फिर उसकी जब चर्चा आएगी तो उसी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान को जो यहाँ हमारे लिए शुद्ध होने के लिए करने के लिए कह रहे हैं, और शुरू में अमृत कुंभ बताएंगे, अंत में जाकर के उसी को विष कुंभ बताएंगे। और फिर वो कहेंगे कि असली प्रतिक्रमण तो क्या है, अप्रतिक्रमण है तो प्रतिक्रमण, कि अपने जीवन में अपराध होए ही नहीं, हम अपने में चले जाएं, बस वो हो गया, उसमें करने धरने का कुछ रहा ही नहीं, बस खत्म। अब अपने में चले जाएं माने क्या? श्रद्धा के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर और चारित्र के लेवल पर। तो श्रद्धा के लेवल पर तो बस यही है कि जो अंदर में त्रिकालीधुर भगवान आत्मा है, जिसमें कभी ये दोषों ने प्रवेश ही नहीं किया है, बस मैं तो वो हूँ, और उसमें अपनापन किया तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ करने की बात वहाँ रह ही नहीं जाती है। तो अंत में शुरू में करने से शुरू करके अंत में नहीं करने तक पहुँचने वाले हैं ये। माने वो जो वहाँ पहुँचेंगे ना, कि जहाँ प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहेंगे और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहेंगे, वो वहाँ तक की यहाँ से भूमिका एक तरीके से ये बंध रही है। और यहीं से क्यों पीछे से अपन आ रहे हैं ना, वहाँ से भी यही बांधते आ रहे हैं कि इसमें किसी परद्रव्य का दोष नहीं है, परद्रव्य का दोष नहीं है। जितनी भी उस गाथाएँ निकली, कलई वाली गाथाएँ निकली, और उसके पहले भी गाथाएँ थी, वो सब। और आगे एक ग्रुप और आने वाला है 10 गाथाओं का, और उसमें भी वही बार बार वही बातें कहने वाली हैं कि क्यों इन पे दोष मरता है।
ये शब्द तेरे से कहते हैं कि तू हमें सुन, ये रूप तुमसे कहता है कि तू हमें देख, ये रस तुमसे कहता है कि तू हमें चख। जबरदस्ती इन पे माथे पे क्यों मरता है? 5 इंद्रिय के जो विषय हैं तू बुद्धिपूर्वक इनका सेवन करता है, अपनी पर्याय में अपराध पैदा करता है, वो फिर इन पे माथा बढ़ता है, देखो ये अब मैं क्या करूँ, इनने मेरे को भ्रष्ट कर दिया। यानी ये जो तेरे अंदर में विकृति पैदा हुई है 5 इंद्रिय के विषय सेवन की, इसमें 5 इंद्रियों के विषयों का कोई दोष नहीं है, वो बताएंगे। वो कर्मों का तो कोई दोष है ही नहीं, लेकिन वो विषय सामने होते हैं ना, वो ऐसा मेरे सामने नहीं होते तो मेरे को ऐसा भाव पैदा ही नहीं होता। तो इसके सामने यदि बस खाने की पीने की चीज़ें नहीं होती, इसे रसनेन्द्रिय का लोभ पैदा नहीं होता, इसके अच्छी बढ़िया इत्र फलेल नहीं होता, तो गंदे घ्राण इंद्रिय का विषय पैदा नहीं होता। ऐसी जो इसने मान्यता कर ली, कहते वे तेरे विषय तो तूने बनाए हैं। वे कब कहते हम तेरे विषय हैं? गुलाब यदि बगीचे में खिलता है और जहाँ वो पैदा होता है तो तेरे लिए पैदा होता है वो, तूने भले उसे कुछ अपना विकल्प किया हो, लेकिन उसे इसमें कहाँ रस है कि तू उसे सूंघे? कैसा वो किसी सूंघे ही नहीं तो फिर किसी ने सूंघा ही नहीं तो फिर बस उसकी क्या उपयोगिता है उसकी? तो सारी उपयोगिताएं तेरी तरफ से होंगी। प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का अस्तित्व है, वो स्वयं के लिए है, और हम कहते हैं कि ये अनुपयोगी है, वो उपयोगी है। हर एक पर अपने उपयोग और अनुपयोग से हम सील सिक्का लगाते रहते हैं। यदि वो हमारे काम हमने सूंघ लिया होता ये गुलाब का फूल तो उसको काम का हो गया था, और नहीं सूंघा और बगीचे में अपनी जगह पे ही जैसे लगा रहा और फिर अपने सूख गया, जैसा होता है ना, जो अंतिम परिणति जंगल के फूलों की होती है, वो उसकी भी हो गई, तो उसमें उसकी निरर्थकता कहाँ से हो गई? नेहरू जी को ऐसा आदत थी कि रोज ही ना एक गुलाब का बढ़िया से बढ़िया फूल उनको चाहिए था, और जो अपने भी कोट की इसमें इधर लगा लेते थे, कुर्ते में लगा लेते थे, उनके कुर्ते में सिलने में ऐसी जगह रहती थी, तो उनको उससे कहते थे मेरा उनका दिल प्रफुल्लित रहता है, काम करने में मन लगता है, आदत थी। तो उनका माली रोजाना वो लगा के तैयार भी करता था, और सुबह एक बढ़िया फूल लाकर काट छाँट करके उनके पास रखता भी था, जिससे कि वो अपने उठा के रुपये उसे लगा लें। तब मेरे कहने का मतलब उनने लगा ली तो उसकी सार्थकता हो गई। अब हजारों लाखों फूल होंगे, उन्हें कोई लगा है तो साथ, तो ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, ये विषय तो तूने बनाए हैं, वे किसी के विषय थोड़ी हैं। जितने जंगल में ये फल फूल पैदा हो रहे हैं तो उन्हें कोई खाए इसके लिए वे पैदा हो रहे हैं कि हमें कोई आकर खाए। वो इस तरह की गाथाएं आने वाली हैं, वो अभी अपने पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ कहते राग देश पैदा होते हैं इस आत्म में, उसमें परद्रव्यों का कोई दोष नहीं है, यह अज्ञानी अपराधी है इनका कर्ता, यह अबोध हो नष्ट की मैं तो स्वयं ज्ञान हूँ। देखो यहाँ यह अज्ञानी अपराधी, इस आत्मा को ही कह रहा है विशेषण बना करके, अज्ञानी आत्मा, अपराधी आत्मा है। अपराधी मान नहीं माने तो प्रायश्चित का आएगा, फिर प्रतिक्रमण का आएगा। अरे राग की उत्पत्ति में पर द्रव्यों को एकमात्र कारण बतलाते जो अज्ञानी, कहते भाई एकमात्र कारण तो कि पर द्रव्य ही है, निमित्त की अपेक्षा। शुद्ध बोध से विरहित बे अंधे जन जग में, अरे कभी भी मोह नदी से पार ना होंगे। आज एक नई बात गुरुदेव कह रहे थे और मेरे भी गले भी तो नहीं उतरी है। दादा आपने सुनी थी कि वो ज्ञानी के तो वो निमित्त है और अज्ञानी के लिए निमित्त करता है। निमित्त में वो निमित्त कर्ता में भेद कर रहे थे, एक दफे नहीं कई दफे उन्होंने ऐसा किया। 5 से 6 बजे तक जो उनका प्रवचन होता है ना, उसमें अज्ञानी निमित्त करता है और ज्ञानी निमित्त है मात्र।
मतलब आशय उनका यही है कि वो अपने को कर्ता मानता है, इसलिए उसको निमित्त कर्ता को है तो निमित्त ही वो खत्म, और क्या है। अब एक निमित्त में कर्तृत्व का आरोप करो तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है कि कर्ता दो प्रकार के हो गए, फिर एक निमित्त कर्ता एक उपादान कर्ता। तो उसमें ऐसा लगता है कि दो कर्ता हैं तो 50-50% करते होंगे। अरे भाई उपादान को महत्व देना तो 60-40 रख लो। मैंने कहने का मतलब ये है कि निमित्त के में कर्तृत्व का बुद्धि में हमारे दिमाग में घुस जाता है। इसे निमित्त के साथ कर्ता शब्द लगाने का कोई मतलब नहीं है, निमित्त ही बोलो बस, निमित्त है निमित्त है निमित्त है ना। मेरे कहने का मतलब उसे निमित्त ही कहें हैं तो वे ज्ञानी के लिए निमित्त है और अज्ञानी के लिए निमित्त करता है। सीधी सच्ची बात यह है कि अज्ञानी निमित्त कर्ता मानते हैं और ज्ञानी उसको अपना निमित्त को कर्ता नहीं मानते हैं। इसी प्रकरण पर बनारसी दास के बहुत अच्छे छंद हैं, इनमें कोई ज़्यादा गहराई नहीं है, मैंने दिया सब है इसमें, आप पढ़ लेना कि जो मैं आपको और ज़्यादा समझाऊं। लेकिन एक कलश जो है ना 5 दोहे हैं, वे बहुत मार्मिक हैं और जो सरलता नाम का गुण इनमें भी बहुत अच्छा है। पाटनी जी बहुत बोलते थे अपने प्रवचनों में भी इसके। बोलो बोलो भाई बोलो। शब्द का प्रयोग बहुत विशालता से किया है। उस वक्त जैसे आजकल कहते हैं ना तो झूठा लाल शब्द का फिर बाद में विरोध होने लग गया था, ऐसे उस वक्त भी बनारसी दास का विरोध होता होगा कि वो हर बात को सामने वाले का पक्ष रखते थे तो उसे मूर्ख कह के ही रखते थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ उनके सामने ऐसे लोग नहीं थे, ऐसे लोग थे जो कहते थे। मेरा मतलब कहते जब कोई आदमी नहीं होते हैं तो आप कह दो कि कुछ मूर्ख ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा ही मानने वाले और कहते हो डंके की चोट, फिर उस वक्त सामने कहो तो जरा थोड़ा सा अटपटा हो जाता है ना। देखो कोई अज्ञानी ऐसा कहता है तो इतना चलता है, कोई ना समझ ऐसा कहता है ये चलता है, कोई अबोध ऐसा कहता है चलता है ना। लेकिन कोई मूर्ख, क्योंकि मूर्ख शब्द एकदम एक गाली जैसी ही है कि राग देश के जो परिणाम हैं वे आत्मा में पुद्गल की जबरदस्ती से हैं। पुद्गल की जोरावरी बरते आत्म राम, यानी पुद्गल ने जबरदस्ती कराए हैं इसे। मैंने उसको मूर्ख कह करके उस पक्ष को हम मजबूत किया और जोरावरी कह करके इस पक्ष को मजबूत किया। अब ये कहते हैं कर्म के उदय से होते हैं, ऐसे कहते हैं ना सीधा सत्य सरल सा। अब वो कह रहे हैं कि पुद्गल की जोरावरी, पुद्गल माने पुद्गल एक कर्म, उसके उदय में उदय होता है तो करने ही पड़ते हैं। और फिर वो कहते हैं कि उसने गुस्सा दिलाया। अब मैं क्या बताऊं, वो इतने गंदी गालियां दी उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया। माने वो ये बताना चाहते हैं कि मैं तो किसी कीमत पर करता ही नहीं है। माने उस अपराध में थोड़ा बहुत भी बंटवारा नहीं चाहते हैं कि थोड़ी मेरी भी गलती है थोड़ी उसकी भी गलती है, ऐसा समझौते वाली भाषा भी नहीं।
वो उन लोगों का पक्ष है कि सब कर्म के उदय से ही हो रहा है, अथवा सामने वाले से ही हो रहा है, अथवा ये भोग सामग्री सामने इकट्ठी हो गई है इसकी वजह से हो रहा है ना, क्या जो भी समझ लीजिए। अब इतनी बढ़िया बढ़िया मैं एक उदाहरण दे के कहता हूँ कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि घर के अंदर मारवाड़ में ज़्यादा है कि घर के पूरी थाली माताएं बहनें अंदर से परोस के लगाकर, यहाँ तक कि वो चावल मावल भी शुरू से सब जो भी खाना है सब का सब द्वारा परोसना ही नहीं पड़े, ऐसा बिल्कुल लगा करके और पूरी थाली लाके आदमियों के सामने रख देती, चाहे वो मेहमान हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे ससुर हो, कोई भी। और उसमें वो आदमी अपना खाना खाता था। अब मान लो उनके लिए कोई पथ्य है अपथ्य है तो वो अपने आप उसमें से लाती ही नहीं थी, ऐसी परंपरा थी पहले। हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में नहीं थी, बुंदेलखंड में तो उल्टा था, अकेली खाली थाली रख देंगे, फिर अकेला नमक परोस देंगे, फिर अकेली एक रोटी डाल देंगे, फिर दाल डाल दे, फिर एक सब्जी एक एक ला करके फिर वो ऐसा रखते, वो अंदर से ही ला के एक एक चीज रखेंगे। तो यह मारवाड़ के हिसाब से लोग ऐसी प्रतिज्ञा लेते थे कि एक दफे की परोसा हुआ ही मैं खाऊंगी। तो वहाँ तो रिवाज ही ऐसा था कि जितना वो खाता था उतना ही पूरी थाली भर के ही लाते थे घर वाले, द्वारा नहीं लेंगे। तो वहाँ तो कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं थी, उसमें दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन वहाँ जैसे बुंदेलखंड जैसे लोग देखा देखी ये प्रतिज्ञा लेने लग गए और किसी ने लाके नमक रख दिया तो नमक ही खा के उठ गया। अरे भाई वो द्रव्यच्छेद काल भाव की परंपरा के हिसाब से वो नियम की बात थी, वो वहाँ लागू नहीं होती है, वो वहाँ लागू। अब तो अब मैं आलोचना ये करता हूँ कि अब हमारे क्या ये सारा सब टेबल पे ही जमा दो और अब अपने हाथ से उठा उठा के खाओ। वो भी एक तरह से बुफे ही हो गया ना, वहाँ भी टेबल पे जमा रहता है, आप लेन लगा के आते हैं, खड़े खड़े खाते हैं उठा करके, यहाँ पर बीच में जमा दिया टेबल पर और चारों तरफ जो भी 5-6 आदमी बैठ गए और अपने अपने मन का उठा लिया जितना जिसको जो चाहिए था, क्यों रख दिए। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले तो हमारे पे बहुत संयम था, क्योंकि जो आ गया हमारी थाली में बस वही हमको खाना था। ये ठीक है कि हमारी महिलाओं को पता है कि वो हमारी मन की रुचि की चीज़ ही लाएंगी, ये वो बात अलग है, लेकिन यहाँ आपकी बदला बदली का काम नहीं था। अब तो वो कहते हैं कि जो यहाँ पर सामने रखा है ना थाली में, वो सब पारदर्शी बर्तनों में होना चाहिए। हमें क्या पता कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, फिर हम एक चीज चाहिए और चार ढक्कन खोलते फिरें, क्यों चाहिए चाहिए नहीं चाहिए नहीं हो गया नहीं, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, पारदर्शी में रखो, फिर जिसको जो उठाना है उसे उठा ले, जितना जिसको जो लेना है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम इतना लोलपी हो गए हैं क्या कि हमको दूसरे का दिया हुआ पसंद नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि सब चीज़ें सामने रखी हैं, फिर कहते तुमने बढ़िया मिठाई के बिल लगा करके रख दिए हैं और हम डायबिटीज के मरीज हैं, क्यों? और उस वक्त हमारी कितनी कठिन परीक्षा है। अरे हमारी थाली में आता ही नहीं, पर अंदर से ही नहीं आता, और वहाँ कुछ था ही नहीं है, मांगने की ज़्यादा परंपरा ही नहीं थी, लेकिन अभी तो तुम हमारे सामने सब प्रदर्शनी लगा के रख दी। अब फिर कहने लगे पुद्गल की जोरावरी बरते आत्म राम। मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, कहते देखो सब चीज़ें लगी हुई हैं, 5 इंद्रियों के विषय हमारे सामने ऐसे बिल्कुल प्रस्तुत हैं। नृत्यांगनाएं नाच रही हैं, ये हो रहा है, नग्न अर्धनग्न स्पर्श इंद्रिय के विषय की सामग्री का प्रदर्शन हो रहा, ये रसना इंद्रिय के विषय की सामग्री का प्रदर्शन हो रहा, खाने पीने की वस्तुएं डाइनिंग टेबल पर लगी हैं, ऐसे इत्र फलेल सब लगे हुए हैं, ऐसे ये सब चित्र वित्र भी नेत्र इंद्रिय का
कर्णेंद्रिय की। मेरे कहने का विषय है कि हमने 5 इंद्रियों के विषय सामने उपस्थित कर लिए हैं, और फिर कहते हैं कि इन विषयों की वजह से जबरदस्ती इनने मुझे 5 इंद्रिय के विषयों में उलझाया। इसके जवाब में मैं ये कहता हूं कि ये विषय इकट्ठे किसने किए, इस टेबल पर सजाए किसने हैं? तू ही ने तो सजाए हैं। किसको कहता है तू ये कि ये सब चीजें मेरे सामने आ गई, लेकिन ये किए किसने? सब लोग ऐसा कहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे चौराहों पे गंदे गंदे चित्र लगा दिए सिनेमा के विज्ञापन के नाम पर, है ना? नाम बहुत बढ़िया बढ़िया, क्या क्या नाम, कौन गंगा है, क्या है, रामलीला रामलीला है क्या, और बच्चे तो चौराहे पे लगा दिए, नाम रख दिया रामलीला। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कहते इससे देश के बच्चे बिगड़ते हैं, कहते हैं ना। और मैं ये कहता हूं कि पूरा देश बिगड़ चुका है, क्योंकि ये लगाए किसने हैं? ये हम पहले बिगड़ गए तब तो ये आए लगे हैं यहाँ। इस सिनेमा वालों से कहो ना आप, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब जो चीज बिकती है हम तो वो बेचते हैं। सारी दुनिया का नियम है, सारी दुनिया का नियम है कि बाजार में जो चीज बिकती है वो हम बेचते हैं, जो नहीं बिकती है हम वो नहीं बेचते हैं। यानी वो आखिर का हम पे ही कह रहे हैं ना। कहने का मतलब है कि हमने ही लगाए हैं, वो हम ही ने लगाए हैं, तो वो हमारे विकृत हृदय का परिणाम है। उससे हमारा हृदय विकृत नहीं होता। पहले हमारा हृदय बिगड़ा है, क्यों? और बाद में फिर वो लगे हैं, और हम कहते वे लगे हैं तो उन्हें देख करके हमारा हृदय बिगड़ा है। ये दो दोहों का अर्थ है। कौन को मूर्ख यूं कहे राग देश पर नाम, पुद्गल की जोरावरी बरते आत्म राम। क्या कि ये कोई मूर्ख ऐसा कहता है। अब आप समझ लो कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि इन्हें देख देख के हम बिगड़े हैं, समझे ना, तो उनको बनारसी दास जी मूर्ख कह रहे हैं। तो को मूर्ख में बनारसी दास जी के वो हैं, को मूर्ख यूं कहे कि राग देश परिणाम। अभी इतने से नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, मुझे अभी नाम भी याद आ रहा लेकिन बताऊंगा नहीं, कि ज्यों ज्यों कर्म जैसा तीव्र मंद उदय आता है वैसे ही डिग्री हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, सुधरते हैं, है ना? क्या बिल्कुल, मतलब हम तो बिल्कुल उससे हमारे कुछ ज़्यादा गुस्सा क्यों आया कि तीव्र क्रोध का उदय आ गया, कम क्यों आया कि कम मंद क्रोध का उदय आया, समझ गए ना? जोर की भूख क्यों लगी, क्या सादा वेदनी का तीव्र उदय आ गया, और कम क्यों लगी कि मंद उदय आया। वही पीछे गाथाएं निकली थी ना, वही बात कह रहे हैं। ज्यों ज्यों पुद्गल बल करे धरी धरी कर्मज भेष, मैंने अब धरी धरी कर्मज भेष माने कारमान बगना रूप पुद्गल, कर्म का भेष धारण कर करके, और वो ताकत लगाता है। राग देश का परिणमन त्यों त्यों होए विशेष, वैसे मेरे में राग देश का परिणमन उसी अपेक्षा उतना ज्यादा होता है। आप देखो अपनी परिणति में ही अपन देखते हैं ना 5 इंद्रियों के विषयों के संदर्भ में, कि बेई की बेई भोग सामग्री 24 घंटा हमने अपने घरों में लगा के रखी है, और उसी सामग्री को देखकर कोई ज़्यादा उत्तेजित होता है, ज़्यादा से उसका भक्षण करता है, कोई होता ही नहीं है उत्तेजित। और एक ही आदमी कभी ज़्यादा उत्तेजित होता है और कभी कम उत्तेजित होता है, कभी होता ही नहीं है, ऐसा देख रहे हैं ना। जबकि वो सामग्री तो सदा एक से ही लगी है। जो हमारे घर में फोटो लगे हैं वे तो सदा एक से ही लगे, वे थोड़ी रोजीना बदलते हैं। लेकिन इससे सिद्ध हो गया ना कि वो ज्यों ज्यों त्यों त्यों पुद्गल, कि उसने ज्यों ज्यों गड़बड़ करी त्यों त्यों हमारे में गड़बड़ भई। वो ज्यों ज्यों त्यों त्यों तो तेरे ही अंदर तेरे कारण हुई है ना, उनमें जैसा इतनी विविधता कहाँ है,
एक तरफ है तुम ले आया बर्नी वर्नी जो खरीद के कांच की, और उनमें बस वही बेई सेव बेई क्या बोलते थे गांठिया, और वही जो कुछ मीठा, 2-4 तरह की मिठाई, 2-4 तरह का नमकीन, वही रखे रहते हो। और क्या है, कोई ज़्यादा परिवर्तन कहाँ है दिखाई देता है? सब चीज़ें गिनती की हैं और वही रखी रहती हैं, और उन्हीं में से तुम्हें कभी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते, ज़्यादा खा जाते हो, और कभी बिल्कुल नहीं खाते हो। तो जो फर्क पड़ा वो तो अंदर का पड़ा, बाहर का तो नहीं है ना। लेकिन हम बाहर को ही मरते हैं सब कि ये क्यों रखी, ये क्यों रखी, ये क्यों रखी, ये क्यों रखी। फिर अच्छा अब तुम्हारे पीछे सब नहीं खाए, तुम बुढ़े हो गए तो ये बच्चे तो बुढ़े नहीं हुए हैं, ये तो खाएंगे हैं? क्यों होता ना रोजीना ये सब संघर्ष। मेरे कहने का मतलब ये है कि वे महिलाएं भी हमें उपदेश देती हैं कि इनका कोई दोष नहीं है, दोष तो तुम्हारे अंदर है ना। वही तो ये कह रहे बनारसी दास जी कह रहे कि नहीं, ज्यों ज्यों पुद्गल बल करे धरि धर कर्मज भेष, और राग देश को परिणमन त्यों त्यों होए विशेष। माने डिग्री टू डिग्री होता है। पादमी जी बहुत व्याख्यान करते थे इस पर। ई विधि जो विपरीत पख गहे सद्ध है कोई व्यक्ति इस प्रकार विपरीत पक्ष को ग्रहण करता है और उसका श्रद्धान करता है। माने अकेला ग्रहण ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर में श्रद्धा भी ऐसी ही है। सो नर राग विरोध सो कबहू भिन्न न होए। ऐसे जीव राग देश से कभी भी नहीं छूटेंगे। ये छूटने वाले राग द्वेष की बात है। वो स्वभाव से तो राग अन्य है, वो भगवान आत्मा अन्य है, वो तो सदा ही एक सा है ना। अब गुरु जी उसका जवाब देते हैं कि क्या होना चाहिए। ये तो अज्ञानी की तरफ से बात थी। सुगुरु कहें जग में रहे पुद्गल संग सदीव, तो सहज शुद्ध पर नमन को अवसर लहे न जीव। क्योंकि यदि तू ऐसा मानेगा तो ये पुद्गल तो हमेशा ही तेरे साथ रहने वाला है। इसी लोकाकाश में ये रहेगा और इसी लोकाकाश में तुझे रहना है, क्योंकि आलोकाकाश में तो कोई नहीं जा सकता, वहां तो अकेला आकाश ही आकाश है। अच्छा तो फिर तू तो कभी भी राग देश से नहीं हो सकता। तू ऐसा मान के चलेगा कि इन चीजों की वजह से ऐसा हो गया है, तो क्या क्या किया जा सकता है बोलिए। ये दुनिया में इतनी माताएं बहनें हैं तो वे अपने हर घर में ही रहेंगी और कहाँ जाएंगी। उनके गांव तो अलग बसेंगी नहीं। एक गांव के लिए महिलाओं का बसा दो, एक गांव पुरुषों का बसा दो, ऐसा करो, एक मोहल्ले अलग अलग कर दो, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। हमारे जो शिविर होते हैं ना, शिविर, हमने शिविरों में कहा कि इतनी ज़्यादा जगह होती नहीं प्रशिक्षण शिविरों में, और लड़कियां और लड़के बहुत आते हैं, तो कहते एक हॉल में लड़के रख दो और एक हॉल में लड़कियां रख दो। लेकिन आज तक तो हम सफल हुए नहीं, 50 शिविर लग गए होंगे। क्यों? कहता हम तो परिवार के साथ आए हैं, और हम क्या करें, इनके लिए अलग, परिवार वालों के लिए एक अलग रख दो। फिर वो कहते कि नहीं साहब तुम भैया अलग अलग रह जाओ, फिर हमारे बच्चे भी साथ में आए हैं, अब वो बच्चा इधर कैसे रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम एक शिविर में भी इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते, इतनी कमी होने की वजह से इस लोक में कैसे व्यवस्था होगी। ये भोग सामग्री माने खाने पीने की चीजें भी वहीं तो रहेंगी उसी घर में। इससे क्या फर्क पड़ता है कि डाइनिंग टेबल पे हैं कि नहीं है, उधर अंदर देखेंगे अंदर, और नहीं देखेंगी तो कि तुम जानते नहीं इनमें क्या क्या रखा है। बिल्कुल पैक हों, बंद हों, तो भी तुम्हें मालूम है कि इनमें ये 5-7 चीजें हैं, वही होंगी, बहुत 5-7 डब्बा खोलने पड़ेंगे बस। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें सुधार करने से कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है। तेरी स्वयं की गलती है, तुम अपनी गलती को सुधार, बस सीधी सच्ची बात यह है। सदगुरु कहें जग में रहे पुद्गल संग सदीव, और सहज शुद्ध पर नमन को अवसर लहे न जीव। कभी भी अवसर प्राप्त नहीं होगा इस जीव को यदि ऐसी मान्यता रखेगा तो। इसलिए ये निर्णय करना सही है कि ताते चिद भावन विषय समरथ चेतन लाओ।
तो चैतन्य के प्रणमन है उनको करने में चैतन्य आत्मा समर्थ है। और राग विरोध मिथ्यात्व में संकेत में से भाव कि राग मिथ्यात्व दशा में राग विरोध करता है और संकेत दशा में मुक्ति की प्राप्ति का मोक्ष मार्ग चलता है। ये जीव स्वयं ही ये अपना ही ये काम कर सकता है ना। कि अपने जो मिथ्यात्व है उल्टी मान्यता है जो राग देश है उसका करता तू है अज्ञान अवस्था में। तो अज्ञान अवस्था बार बार क्यों लगाते? क्यों कि अज्ञानी अवस्था में जो होते हैं उन्हीं की बात है। ये मिथ्यात्व सहित राग द्वेष की बात है। ये श्रद्धा की बात चल रही है ना, तो होते ही हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। ये हो गया। अब इसके बाद जो अपनी गाथाएं चलेंगी, अब कल चलाएंगे ये गाथाएं। क्या आज पढ़ना नहीं? पढ़ लो। जो बात विगत कलसों में कही गई है अब उसी की पुष्टि गाथाओं द्वारा करते हैं। Oh
यहाँ से शुरू किया कि स्तमन निंदा रूप परिणमित जो पुद्गल हैं, ये नहीं कहते हैं कि तुम हमें सुनो। ये सुंदर सुंदर रस रूप परिणमित जो पुद्गल हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि हमें चखो। ऐसे भगवान आत्मा भी अपने प्रदेशों को छोड़कर उनके पीछे नहीं भागता है। सहज स्वभाव की बात है। वो कहते हैं सब अपनी अपनी जगह हैं, लोक के द्रव्य लोक में रहेंगे, ना उन्हें हटाया नहीं जा सकता है और ना खुद हटा जा सकता है। जैसे अपन कहते हैं कि शहरों में नगरों में सारी चीज़ें थी ना, तो हमारे मुनिराज सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। वो जंगल में इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि जंगल में ये शहरों से ज़्यादा हैं। भाई वहाँ भी सब वैसे जीव जंतु हैं और वैसे ही सब उनमें 5 इंद्रियों के विषय हैं और ऐसी 5 इंद्रियों की विषय सामग्री वहाँ भी बिखरी पड़ी है। यहाँ तो थोड़ी बहुत लाज मर्यादा में ढका गई है, वहाँ तो बिल्कुल ही सब है। और यहाँ तो कुछ आड़ की बात आ गई है, वहाँ तो 5 इंद्रिय के विषयों में कोई आड़ भी नहीं है। वहाँ यदि वो इसलिए भगते तो जंगल में नहीं जाते, जंगल वाले नगर की तरफ भगते। क्यों? क्योंकि वहाँ सारे 5 इंद्रियों के विषय खुले पड़े हुए हैं और उनके भोग भी खुले खुले मैदान में सब हो रहे हैं। ख्याल में आई ना? तो वो उससे यदि बचना चाहते होते तो जहाँ बहुत कुछ बात ढकी मुदी है, ऐसे नगरों में आके रहते, तो वे तो अपने क्यों गए? उन्हें तो एकांतवास चाहिए था। तो एक जंगल में पशु पक्षी तो हैं, वे उनके एकांतवास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वे उनसे आकर के प्रश्न नहीं पूछते हैं, वे उनसे आगे माथा नहीं खाते हैं। क्या कोई कुछ शारीरिक डिस्टर्बेंस होता होगा, ठंडी ठंडी हवा चलती होगी, कोई कीड़े मकोड़े थोड़े काट लेते होंगे, ये कर देते, माने ऐसा डिस्टर्बेंस तो होता होगा। लेकिन जो असली बचाव चाहिए उन्हें उपयोग का, जिनसे राग द्वेष बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं। अभी अपन देखते हैं कि जो अजैन साधुओं के वर्णन आते हैं कि वे जंगल में रहते थे, तो उनमें साथ में यही आते थे कि कोई चूहे से बहुत प्यार करता था, कोई बिल्ली से बहुत करता था, कोई कुत्ता पालता था, कोई गाय, मतलब वो भी किसी न किसी प्राणी से जुड़े रहते थे, उनसे अपने साथ राग द्वेष के संबंध जोड़ लेते थे। क्योंकि जिसके अंदर ये जोड़ने की प्रवृत्ति है वो तो कहीं भी जोड़ेगा। फिर भी जैसे बचना है उसे बचने के चांस बहुत हैं, क्योंकि एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, एक दूसरे के ऐसे वो भी संपर्क नहीं है कि विषय भी ऐसे नहीं हैं इस दृष्टि से। इसलिए वो तो एकांत वास के लिए वहाँ गए हैं। उनको ये कोई प्रयोजन नहीं था कि यहाँ पर ये पाप भाव हमें देखने को नहीं मिले। कहते जिसके अंदर में विकृति नहीं है अथवा जिसने अपने अंदर को संभाला है, उसे कैसे ही 5 इंद्रिय के विषयों की सामग्री रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो अपने देश में कितनी मर्यादाएं पहले थीं, अब धीरे धीरे कम हो गई, तो क्या आपको फर्क पड़ता है कुछ? और वे विदेशों में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल वो और भी ज़्यादा बिल्कुल पशुओं जैसी प्रवृत्ति है, तो वहाँ पर एक आध दफे लोगों को बस कौतूहल लगता है, फिर बाद में तो कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल साधारण जैसे आपके यहाँ रहते हैं ना, ऐसे वहाँ रहते हैं, कुछ भी मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि देखो अंत में लिखा ना कि ये द्रव्य ना तेरे को कहते हैं और ना आत्मा भी उनके पीछे भगता है। ना भगे कई जगह आया ना है कि आत्मा भी चक्षुगत वर्णों के पीछे ना भगे, ये आत्मा घ्राणगत बंधों के पीछे ना भगे। कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि तू ही दौड़ रहा है, ये विषय तेरे से नहीं कहते हैं। दोनों तरफ से बात कही है कि ये विषय नहीं कहते हैं कि तू हमें चख, और आत्मा भी उनके पीछे नहीं भगता है। सहज भाव से ज्ञानी जन के रहने लायक संसार है नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है। सारे ज्ञानी जन यहीं पैदा हुए हैं माने
उनने सम्यक दृष्टि बने हैं, मैंने माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ज्ञान उन्होंने यहीं पैदा किया है, ये ऐसे ही संसार के बीच में रहते रहते। ये मोक्ष में तो जब पूरे हो गए तब गए यहाँ से, केवल ज्ञानी हो गए तब। क्यों? इसलिए संसार अच्छा नहीं है, बुरा है, खराब हो गया, बिगड़ गया है, अब यहाँ तो आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता है। अरे जब भी आत्मा का कल्याण होगा वो यहीं होगा, मोक्ष यहीं मध्यलोक में ही होने वाला है, जा करके वहाँ मोक्ष नहीं होने वाला है। वहाँ तो मोक्ष में तो लोग जब यहाँ मुक्त हो जाएंगे तब वहाँ पहुँचेंगे। मतलब ये कहना चाहिए कि जो छह द्रव्यों जो लोकों में रहते हैं वे छह द्रव्यों की जगह रहेंगे, एक दूसरे पर दोष मढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जिसको सुधरना हो वो पूरा सुधर सकता है और जिसको बिगड़ना हो उसे पूरे बिगड़ने के चांस भी इस लोक में